जय भीम, नमो बुद्धाय। और विशेषतः धम्मचारिणी सम्यका, इनको भी जय भीम। और आप लोगों में कुछ धम्मचारी उपस्थित हैं, उनको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस पर जो चौथा भाग है उसमें उप शीर्षकों के अंतर्गत भगवान बुद्ध के प्रवचन, ऐसा एक मुख्य शीर्षक है। और उसके बाद में अन्य उप शीर्षक दिए हुए हैं। और उन उप शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग पिछले कुछ दिनों से निरंतर व्याख्यान सुन रहे हैं। उसमें पहले हमने गृहस्थों के लिए प्रवचन या नियम, इसके अंतर्गत कुछ व्याख्यान सुने। उसके पश्चात सुचरित बने रहने के लिए प्रवचन के अंतर्गत आज मुझे मनुष्य न्यायी तथा सज्जन, इस विषय पर बात करनी है आपसे। ये जो सारे शीर्षक या उप शीर्षक हम लोग देख रहे हैं, ये पाली ग्रंथों से आए हुए हैं। और पाली ग्रंथों में विशेषतः अंगुत्तर निकाय, उसमें से लिए गए हैं। तो इसमें 4 प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया है। उसमें भिक्षु भी हो सकते हैं, भिक्षुणियां भी हो सकती है, उपासक भी हो सकते हैं, उपासकियां भी हो सकती है, धम्मचारी हो सकते हैं, धम्मचारिणियां भी हो सकती है, या जो भी धार्मिकता के अंतर्गत जो कुछ भी लोग होते हैं, उन सभी का इसमें समावेश किया जा सकता है। इसके पहले आपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में सुना होगा। उसको भी भगवान बुद्ध ने 4 जोड़ियों में बांटा है। उसमें पहले व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि जो खुद का भला करता है, दूसरों का भला नहीं करता है। दूसरे इसमें कहते हैं कि जो खुद का भला नहीं करता, दूसरों का भला करता है। तीसरी जोड़ी में कहते हैं कि जो खुद का भी भला नहीं करता और दूसरों का भी भला नहीं करता। और चौथी जोड़ी के बारे में कहते हैं कि जो खुद का भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। और इसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहा है। तो ऐसी है, इसमें भी 4 लोगों के बारे में या 4 जोड़ियों के बारे में बाबा साहब बताते हैं, या भगवान बुद्ध ने इसमें बताया है। आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप न्यायी होंगे। न्यायी होने के लिए कुछ और बातों का समावेश होता है। आप ईमानदार हो सकते हैं, आचरणशील हो सकते हैं, आप लोगों की सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं। लेकिन न्यायी व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ मापदंड इसमें बताएं। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहली जो शुरुआत है, इस व्याख्यान की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करता हूं। भगवान बुद्ध के जमाने की बात है। आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध
पैदल चला करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव, दूसरे शहर, जंगल झाड़ियों से, पहाड़ों से पैदल ही यात्रा करते थे, चारिका किया करते थे। तो एक बार भिक्षुओं के साथ में भगवान बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे, तो एक जगह पर रुक गए और उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, आप शोर मत मचाइए, ये सामने जो हाथियों का एक समूह दिखाई दे रहा है, क्या आप जानते हैं उसके प्रशिक्षक को? वो बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा धार्मिक आदमी है। और फिर भिक्षुओं के साथ में भगवान उसकी ओर चल पड़ते हैं। उसका नाम था पेश। अभिवादन करने के पश्चात भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं कि भिक्षुओं, ये जो पेश है इसका काम बड़ा ही कठिन है। जंगली हाथियों को, खूंखार हाथियों को पालतू बनाने की कला है इसके पास में। इस भीमकाय जीव को वो अपने अनुकूल बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका काम बड़ा कठिन है। तो पेश जो है वो मुस्कुराता है और कहता है कि भगवान, मेरे काम से ज्यादा कठिन आपका काम है। भिक्षुओं को बड़ा आश्चर्य होता है। वो पेश कहता है कि भगवान, आपका काम कठिन है, मेरा काम सरल है। भिक्षुओं को बड़ा आश्चर्य होता है। तो भगवान पूछते हैं कैसे? तो पेश कहता है कि भगवान, आदमी के मन में एक होता है, बोलता दूसरा है और करता तीसरा है। ये जो भीमकाय हाथी है, इसके भीतर अगर द्वेष है तो बाहर द्वेष दिखाई देता है, भीतर अगर शांति है तो बाहर शांति दिखाई देती है। तो इस हाथी पर काम करना सरल है, लेकिन ये जो मनुष्य प्राणी है इस पर काम करना कठिन है। और इसीलिए ये जो 4 जोड़ियां दी गई है, न्यायी और सज्जन व्यक्ति की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल धार्मिक होने से, धार्मिक कहने से, चोंगा पहन लेने से, प्रतीकों का इस्तेमाल करने से आदमी धार्मिक नहीं होता है या न्यायी नहीं हो सकता है। तो उसमें देखते हैं थोड़ा सा भगवान बुद्ध, उसके धर्म से ही मैंने वो जो प्रसंग है, वो जो शिक्षा है उसको लिया हुआ है, उसको मैं कुछ बोलकर आप लोगों को बताता हूं और बाद में मैं उसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करके बताने का प्रयास करूंगा। मनुष्य, न्यायी तथा सज्जन, भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोगों का भेद जानना जरूरी है। यदि तुम न्यायी और सज्जन आदमी की पहचान करना चाहते हो। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद को दूर करने की कोशिश करता है
किंतु दूसरे के कामछंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपने व्यापाद को दूर करने की कोशिश करता है किंतु दूसरों के क्रोध को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है किंतु दूसरों की अविद्या दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय ही अपनी भलाई करने की कोशिश करता है, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद, व्यापाद, अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता किंतु दूसरों के कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है, अपनी नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं और न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी न अपने कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, न दूसरों के कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से न अपनी भलाई करने की कोशिश करता है न दूसरों की। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद, व्यापाद, अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है तथा दूसरों के भी कामछंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा करता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है और दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। अब इसमें ऐसा पढ़ने में समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से 4 प्रकार के लोग बताएं कि पहली जोड़ी ऐसे लोगों की बताई कि जो खुद का लोभ, द्वेष, मोह दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों का लोभ, द्वेष, मोह दूर करने का प्रयास नहीं करते। दूसरी श्रेणी में बताया उन्होंने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद का, स्वयं का लोभ, द्वेष, मोह दूर करने की कोशिश नहीं करते, मात्र दूसरों को लोभ, द्वेष, मोह दूर करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरे इसमें उन्होंने बताया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद का भी या स्वयं का लोभ, द्वेष, मोह दूर नहीं करते और न ही दूसरों का लोभ, मोह, द्वेष दूर करने की प्रेरणा देते हैं। और चौथी श्रेणी में उन्होंने बताया कि कुछ लोग, थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो खुद का लोभ, द्वेष, मोह दूर करते हैं, साथ ही दूसरों को भी लोभ, मोह, द्वेष दूर करने की प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसे लोग भी आपको दिखाई देंगे। लोग बड़े प्रामाणिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, खुद की मानसिकता के बारे में बड़े जागरूक होते हैं। ये किसी का नुकसान करते हैं ऐसी बात नहीं है। जो पहली श्रेणी में जो लोग होते हैं, जो खुद के लोभ, द्वेष और मोह पर काम करते हैं, वो नुकसान नहीं करते हैं दूसरों का, लेकिन खुद से उनका ज्यादा कंसर्न होता है। प्राचीन समय में भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं आपको कि भगवान बुद्ध के पास में लोग आते थे, भगवान बुद्ध उनको कोई शिक्षा देते थे, कोई ध्यान का विषय बताते थे, और वो लोग उस ध्यान के विषय को लेकर
किस एकांत में चले जाया करते थे, घने जंगल में जाया करते थे और वहां पर उसका अध्ययन किया करते थे और अपना जो लोभ द्वेष मोह है उस पर कार्य करने का प्रयास करते थे। लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं देते थे। आज भी आपको कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे। और वैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो कठिन है, क्लिष्ट है, जटिल है। धर्म सरल है, लेकिन पहले आपको बताया कि मनुष्य जटिल है। भगवान बुद्ध के मन में भी प्रश्न उत्पन्न हुआ। बोधि वृक्ष के नीचे जब संबोधि प्राप्त कर ली जीवन के सारे प्रश्नों का उनको उत्तर मिल गया, सारे उनके क्लेश नष्ट हो गए, जन्म और मृत्यु के भंवर से मुक्त हो गए। और वो जो महा ऐसा आनंद था, सुख था, उसको अनुभव करने लगे तो बाद में उनके मन में भी प्रश्न उठा कि मैं तो मुक्त हो गया, और ये जो मार्ग है ये सरल नहीं है, कठिन है, सूक्ष्म है। मनुष्य बड़ा जटिल है, तमाम धारणाएं हैं, दृष्टिकोण है, संस्कार है, तरह तरह के चश्मे लोगों की आंखों पर पड़े हुए हैं। तो पहला तो प्रश्न उठा उनके मन में कि क्या मनुष्य मैंने जो मार्ग प्राप्त किया है उसको सुनने के लिए तैयार होगा? क्या मैं जैसा बताता हूं वैसा सुनेगा? यह भी बड़ी कठिनाई है। ऐसा लगता है कि हम जैसा बताया जाता है वैसा सुनते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार बताया कुछ जाता है, हम समझ और लेते हैं और कुछ लेते हैं। दो मित्र थे, एक मित्र बीमार हो गया, बड़े लंगोटिया यार थे, जिगरी दोस्त। तो एक मित्र था, बीमार था, भर्ती था, उसकी बड़ी उम्मीद थी कि दूसरा मित्र आएगा, बड़ा करीब का मित्र था, मित्रता की दुहाइयां देता था, कसमें खाता था हमेशा साथ निभाने की। उसको लगा 15 दिन हो गया आया नहीं। उसका जो विश्वास था वो डगमगाने लगा। ये भी परेशान था, इसको भी अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे तैसे 15-20 दिनों के बाद में उसने समय निकाला और अस्पताल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वहां जाने वाला था उसके ध्यान में आया कि जो सुनने वाली मशीन होती है, कुछ लोगों को कम सुनाई देता है तो सुनने के लिए मशीन इस्तेमाल करना होता है। तो उसके समझ में आया कि मशीन भूल गया। अब 20 दिनों के बाद में बड़ी जद्दोजहद करने के बाद में पहुंचा था जैसे तैसे। उसको लगा भी वापस लौटना ठीक नहीं है, अभी आ गए तो मिल ही लेते हैं। तो उसके मन में विचार आया कि ज्यादा बात करना ही नहीं है, 2-4 बातें मोटी मोटी, जैसे कि सामान्य तौर पर की जाती है कि भाई कैसे हो, ये पहला प्रश्न।
अब 15-20 दिन से अस्पताल अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, तो अच्छा ही होगा। दूसरा प्रश्न डॉक्टर के बारे में पूछ लेंगे, तीसरा प्रश्न खाने के बारे में पूछ लेंगे, हो गई मुलाकात। तो ऐसा मन में विचार करके वो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन उसकी तबीयत जो है और ज्यादा खराब होती है। कोई बीमारी कोई गंभीर होगी, फायदा नहीं होता होगा इलाज का। तो चूंकि जो बहरा आदमी होता है उसको कम सुनाई देता है, लेकिन वो भी जोर से बात करता है। उसको लगता है दूसरे को भी सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता है। बीमार आदमी का वैसे ही दिमाग खराब है, वो पूछता है कैसे हो, तो उसका पूछना उसको अच्छा लगता नहीं। वो कहता है मर रहा हूं, ये कहता है बहुत अच्छा है। 15-20 दिन हो गए हैं, इलाज चल रहा है, तो सुधार तो होगा ही। दूसरा प्रश्न पूछता है, बोलता है किसका इलाज चल रहा है। तो जैसे ही उसका पहला उत्तर सुनता है तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका। बोलता है मैं तकलीफ में, और कहता है अच्छा है। बोलता है किसका इलाज चल रहा है, वो बोलता है यमराज का। अरे बोले बहुत अच्छे डॉक्टर है, अच्छे अच्छे लोगों को ठीक किया है, काफी नामी गिरामी है, ख्याति प्राप्त डॉक्टर है, तुम्हें भी अच्छा करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न पूछता है, बोले क्या खा रहे हो। बोलता है पत्थर खा रहा हूं। बोले बहुत अच्छे हैं, हजम होने में बड़े सरल हैं, सरलता से हजम किए जा सकते हैं। तो इसमें इस बात को मान सकते हैं कि वो आदमी सुनता कम है। दुर्भाग्य से उसके पास में मशीन भी नहीं है, तो उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि क्या जिसके पास में कान है, जैसा कहा जाता है वैसा सुनते हैं। भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते थे उनको श्रावक कहा जाता था। श्रावक का अर्थ होता है कि दिल से श्रवण करने वाला, कि जिसका हृदय ही कान हो गया है। हृदयाचे कान करने ऐसा कहते हैं मराठी में। अभी आप लोग यहां पर बैठे हैं, लेकिन बहुत सी बार हमारा जो मन है घूमता रहता है इधर उधर। उसकी कुछ चिर परिचित बातें होती है, आदतें होती है, पसंद नापसंद होती है, एक्टिविटीज होती है, उसमें घूमता रहता है। आप शरीर से बैठ जाते हैं, लेकिन मन से आप कभी घर में जाते हैं, कभी बगीचे में घूमते हैं, या और भी कुछ जो गतिविधियां उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सुनना ये भी एक कला है। इसीलिए भगवान बुद्ध के जो भिक्षु होते थे उनको श्रावक कहा जाता था। तो भगवान बुद्ध के भी मन में प्रश्न आया कि क्या लोग सुनेंगे, और सुनेंगे तो जो कहा जाता है वो सुनेंगे, और सुन भी लिया तो क्या आचरण करेंगे। ऐसा प्रश्न आया उनको। और बाद में उनके मन में विचार आया कि कौन इस झंझट में पड़ता है। लेकिन बाद में हम लोग ऐसा सुनते हैं कि उनके मन में करुणा निर्माण होती है, और ब्रह्म संपत्ति उनके सामने उपस्थित होते हैं और वो उनसे याचना करते हैं। तो इसमें से एक बात समझ में आती है कि धर्म का आचरण ही कठिन है, समझाना उससे ज्यादा कठिन है। क्योंकि लोग तरह तरह के धारणाओं में, संकल्पों में, विचारों में
दर्शनों में फंसे हुए हैं। तो ये जो पहले प्रकार का व्यक्ति है कि जो खुद के लोभ, द्वेष और मोह की चिंता करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन करुणा की उसमें थोड़ी कमी होती है। वो सोचता है कौन इस झंझट में पड़ता है, इसको समझाओ, उसको समझाओ, घर के लोग सुनते नहीं, पत्नी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं। तो इस पहली श्रेणी में कुछ ऐसे लोगों का समावेश किया गया है कि जो खुद का लोभ, द्वेष, मोह कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लोगों को उसके लिए प्रेरणा नहीं देते हैं। ये लोग दूसरों का हित करते हैं ऐसा नहीं है, नुकसान पहुंचाते ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं देते हैं। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, एक ऐसी मुझे एक छोटी सी और एक कहानी याद आती है। कि एक बार आनंद से पहले भगवान बुद्ध के साथ में और भी मतलब उनके सेवक थे। एक मेघिया नाम का सेवक था उनके साथ में, और एक बार भिक्षाटन के लिए गया वो, और भिक्षाटन के लिए जा रहे थे तो उसने एक आम्रवन देखा। उसके मन में विचार आया कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा आम्रवन है, बड़ा शांत है, साधना करने के लिए बड़ी उपयुक्त जगह है। तो वापस लौटने पर, जैसे वापस लौटे भगवान बुद्ध, वैसी वो याचना करने लगा कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं और वो जो आम्रवन था वहां पर मैं साधना करता हूं। भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि अभी मेरे पास में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा भिक्षु नहीं, तुम रुक जाओ। एक बार बताया, दूसरी बार बताया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान ने कहा जाओ। जब चला गया वो, एक सुंदर सा झाड़ देखा उसने, उसके नीचे बैठ गया और बहुत प्रयत्न किया उसने। आखिर वो थक गया, हार गया, और बाद में फिर से वापस लौट आओ। तो खुद का ही राग, द्वेष, मोह दूर करना या मन पर कार्य करना कठिन है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं कौन मुक्ति की तकलीफ उठाता है, झंझट में पड़ता है, इसलिए वो खुद पर ही कार्य करना पसंद करते हैं। दूसरा, स्वयं का लोभ, द्वेष, मोह दूर नहीं करता, दूसरों को लोभ, द्वेष, मोह दूर करने की प्रेरणा देता है। ऐसे भी आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, बहुत से लोग दिखाई देंगे आपको। पिछले दिनों मेरा एक मित्रों का वर्ग होता है, तो उस वर्ग में किसी मित्र ने मुझे कुछ पीएचडी प्राप्त बौद्ध धर्म में जिन्होंने पीएचडी किया उनके बारे में बता रहे थे कि इनको एक बार व्याख्यान के लिए बुलाया गया। तो बोले उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पहले उनको दारू की आवश्यकता थी, पहले ऑफर करनी पड़ती थी, बिना पिए वो कुछ बोल नहीं सकते थे। और जब उनका व्याख्यान खत्म हो गया तो उसके बाद भी लगती थी बोले उनको। और जिसने पीएचडी किया है वो जानता है संबोधि क्या है, राग क्या है, मोह क्या है, द्वेष क्या है, प्रतिदेश समुत्पाद क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो ऐसे बहुत से लोग आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें धम्मचारी भी हो सकते हैं, धम्मचारियां भी हो सकती है, भिक्षु भी हो सकते हैं, कि जो खुद का लोभ, द्वेष, मोह इस पर कार्य नहीं करते हैं, मात्र दूसरों को प्रेरणा देते हैं। और आप लोग देखेंगे
एक अहंकार भी होता है धार्मिक होने का। जो साधारण व्यक्ति है उसको इस बात का एहसास होता है कि वो साधारण है, राग द्वेष मोह में फंसा हुआ है, तो वो थोड़ा सा विनम्र होता है। लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र में आदमी होता है उसको लगता है कि वो विशेष है, तो उसके पास में बड़ा अहंकार होता है धार्मिक होने का। और ऐसे लोग जो बाहरी बातें होती है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। आपका लिबास है, कुछ प्रतीक हैं आपके पास में, आपको बाहर के आपको पंडित पुजारी दिखाई दे सकते हैं, बहुत से भिक्षु भी दिखाई दे सकते हैं। किसी को पानी पिला रहे हैं वो मंत्र ये करके, धागा बांध रहे हैं हाथों में, वहीं से पाखंड जन्म लेता है। परित्राण पाठ करवाया जाता है। परित्राण पाठ बुरा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, उससे भी आदमी धर्म सीखता है। लेकिन आप इस भावना से कर रहे हैं कि परित्राण पाठ करने से आपका कुछ कल्याण होगा, आपके जीवन में कुछ खुशहाली आएगी, तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसके बिल्कुल विसंगत बात है। तो कुछ लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे और बड़े जोरदार तरीके से बताते हैं, वो ऐसे जो लोग होंगे उन्हें विनम्रता का भाव दिखाई नहीं देता है आपको, ऐसा लगता है कि डांट रहे हैं लोगों को। दूसरों के राग द्वेष मोह की ज्यादा चिंता करते हैं वो, खुद के राग द्वेष मोह की उनको चिंता नहीं होती है। ये दूसरा समूह है। तीसरा, न स्वयं का लोभ द्वेष मोह दूर करता है, न दूसरों का लोभ में मोह द्वेष दूर करता है। इसमें बहुसंख्य समाज आता है। कुछ थोड़े से लोग दिखाई देंगे आपको। इसके विपरीत आपको ऐसा दिखाई देगा कि स्वयं का और दूसरे का लोभ द्वेष और मोह बढ़ाने वाली बातें दिखाई देगी आपको। आपके आसपास में आज का जो आधुनिक समाज है, आधुनिक साधन है, ये क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? ये जो तरह तरह के विज्ञापन होते हैं वो क्या करते हैं? आपका लोभ द्वेष मोह कम करते हैं कि बढ़ाते हैं? और हम भी कैसे उसके शिकार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता है। मैं नई नई बातें सुनता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आजकल प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट मैंने सुना है, अब मुझे लगता नहीं कहां से आया। बाबा साहब कहते हैं कि जितने कम से कम खर्चे में आप शादियां कर सकते हैं कीजिए। ये लोभ बढ़ाने वाली है, आपकी अड़चन बढ़ाने वाली है, आपको मुश्किल में डालने वाली बात है या उसको कम करने वाली बात है। हल्दी रस्म आती है, वो भी बड़े जोर शोर से किया जाता है, उसमें बड़े बड़े ये लगाए जाते हैं डीजे, और लोग थिरकते हैं। तो ये जो तीसरा जो समूह है, अगर आप धार्मिक नहीं हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, दुनिया में बहुत से धर्म हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि धर्म मैं उसी को कहता हूं जो 3-4 कसौटियां पूरी करता है। पहला तो कहते हैं कि उसका जो आधार है वो शील होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि वो कार्य कारण भाव पर आधारित होना चाहिए। विज्ञान के जो
नियम है उससे सुसंगत होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव इसका समावेश होना चाहिए। और चौथी बात कौन सी बताते हैं? उसने गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ये चार बातें जिसमें होगी, मैं उसी को मनुष्य के कल्याण का धर्म मानता हूं। तो बाकी जो बहुत से धर्म हैं, शिक्षाएं हैं, वो आपका लोभ, द्वेष, मोह ये बढ़ाने की शिक्षा देती है, कम करने की शिक्षा नहीं देती है। और बहुत सी बार उसका शिकार हम लोग भी होते हैं। अभी आप धम्म मित्र हैं या सहायक हैं, वर्गों में आते हैं, लेकिन घर के लोग तो नहीं आते हैं। वो तो टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, आसपास में जो कुछ होता है वो देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, और फिर आप पर भी दबाव बनाया जाता है वैसा करने के लिए। तो बहुत सी बार जाने अनजाने में आप भी उसके शिकार हो जाते हैं, बच नहीं पाते हैं उससे। तो ये मुझे राजा अशोक के समय की एक बात याद आती है कि उन्होंने हजारों भिक्षुओं का चिवर उस समय उतराया था, डिसरोप किया था उनको, क्योंकि वो भिक्षु थे। अब भिक्षु होने से मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, खाना मिलता है, धार्मिक होने के कुछ फायदे हैं। बहुत सी बार हमको भी लगता है कि कुछ बनना चाहिए, मित्र बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। तो बहुत सी बार धर्म को समझने में सालों लग जाते हैं, लेकिन शुरू में यही चीजें हमें आकर्षित करती है, जो हमारा लोभ बढ़ाती है, द्वेष बढ़ाती है। पदों के पीछे हम इसको पद समझ लेते हैं। तो जो मूल हमारा काम है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और बाकी चीजों के पीछे लग जाते हैं। तो ये तीसरा उन्होंने समूह बताया कि धार्मिक जीवन में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देंगे कि जो खुद का भी हित नहीं करते और दूसरों का भी हित नहीं करते हैं। और चौथी बात उन्होंने जो बताई कि कुछ थोड़े से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वयं का लोभ, द्वेष, मोह दूर करते हैं और दूसरों का भी लोभ, द्वेष, मोह दूर करने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे ही लोग न्यायी होते हैं, जिसको न्यायपूर्ण चरित्र कहते हैं ना। तो ऐसे ही लोगों के बारे में इसमें बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। बाबा साहब के जीवन का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक बार कोई किसान, उसके कोई जमीन का कोई मामला था, लेकर बाबा साहब के पास में पहुंचा। शाम हो गई, उसको जो उसके गांव में जाने वाली गाड़ियां थी वो थी नहीं, चली गई थी। बाबा साहब उसको घर पे ले आए, रात में स्वयं खाना बनाया, खिलाया उसको। दूसरे दिन उसके बाद जाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसको पैसे दिए। तो बाबा साहब स्वयं भी आचरण करते थे और दूसरों को भी प्रेरणा देते थे। जिस समय उन्होंने धर्मांतरण की घोषणा की थी 36 में, तब कितने लोग पहुंचे उनके पास में? मैं सुना बेडला भी गया था कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप बोलना बंद कर दीजिए। उनको जितना चाहे उतना धन देने के लिए तैयार थे वो। कुछ मुस्लिम लोगों ने भी, वो जो नवाब था उन्होंने भी उनको कुछ ये किया था। तो आदमी के मन में अगर लोभ हो तो 1000-2000 के लिए बिक जाता है। आपके नेता दिखाई देते हैं बहुत से। तो न्यायी होने के लिए आप में आपको स्वयं का लोभ, द्वेष, मोह दूर करना चाहिए और दूसरे को भी
उसका लोभ द्वेष मोह दूर करने की अगर आप प्रेरणा देते हैं तो ही सही अर्थों में आप न्यायी हो सकते हैं, सज्जन हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा अपने एक व्याख्यान में कि एक अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ये मानव सेवा है। तो भले ही आप कितना ही अच्छा आचरण करें, कितने ही प्रामाणिक हैं आप, ईमानदार हैं, आचरणशील हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को प्रेरणा नहीं देते हैं तो आप न्यायी कदापि नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें दोनों बातें करते आना चाहिए और यही बोधिसत्व का मार्ग है, क्योंकि बोधिसत्व जो होता है वो करुणा से भरा होता है। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उस समय, जिस समय वो चले गए, तो उस समय आनंद के मुखार बिंद से एक ही शब्द निकला कि मेरे भगवान कितने करुणावान थे। तो जो करुणा है बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व की बात है कि जो हमारे लिए अच्छी बातें हैं उसे हमें दूसरों तक भी पहुंचाते आना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय के अभाव में मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन आप लोगों ने बड़ी शांति और सद्भाव के साथ मुझे सुना, तो उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। और आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए धर्मयुक्त कि आप भी अपना भी राग द्वेष मोह दूर करेंगे और लोगों को भी प्रेरणा देंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।